उनसे जाने कुछ सवाल। मोहन भागवत कहते हैं मुस्लिम से नफरत करने वाला हिंदू नहीं है, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, ये बात मैं भी कहता हूँ कि ना हिंदू धर्म, ना मुसलमान धर्म, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी धर्म किसी के खिलाफ कुछ नहीं सिखाता। वो सिर्फ मोहब्बत सिखाता है। और जो लोग मोहब्बत नहीं करते, वो हिंदू है मुसलमान हो, वो अपने धर्म का अनुसार नहीं चलते हैं। और मैं क्या, मोहन भागवत जी जो कहते हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आपने वीडियो देखा? इसमें मोहन भागवत जी साफ साफ बोल रहे हैं कि जो मुसलमान से नफरत करता है वो हिंदू नहीं है। मैं भी यही बात कहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बहुत पहले से चला आ रहा था। इसको अब किसकी नज़र लग गई? ये सिर्फ वो नफरती चिंटू हैं जो अपने नफरत के लिए देश को आग में झोंक रहे हैं। और हिंदू मुसलमान की पहचान ना करते हुए, इंसान की पहचान ना करते हुए ये शैतान बन चुके हैं। और शैतान का सिर्फ एक ही इलाज है, या तो उसको कालकोठी में डाल दें या उसकी सजाए मौत दे दी जाए, जैसे बाकी देशों में होता है। सर, दुबई में हर ऑफिस में हिंदुओं को मंदिर रखने की इजाज़त है, और जो दुबई के जो राजा हैं, सम्राट हैं, वो वंदे मातरम भी गाते हैं और वहाँ मंदिर भी बनवाया, आपने आलीशान देखा होगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुसलमानों की एक मिसाल रही है हमेशा। मुसलमान ने कभी भी किसी भी जाति के खिलाफ काम नहीं किया। उसने कानून जरूर बनाए, लेकिन वो कानून देश के हित में बनाए। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए, तब बात करेंगे। मैं अभी यूनाइटेड अरब अमीरात गया था। दुबई में मुझे वहां के एक शेख साहब ने बुलाकर एक सम्मान किया। उनका नाम है बू अब्दुल्ला। 270 कंपनी के मालिक हैं। हिंदुस्तान में कई बार वो चीफ गेस्ट रहे हैं। मैं जब उनके ऑफिस पहुंचा तो उनके ऑफिस में एक कमरे में मैंने राम मंदिर का एक मुजस्मा रखा देखा। तो मैंने कहा, अबू अब्दुल्ला साहब, ये राम मंदिर का मुजस्मा कर लेंगे? सर, ये जो केबिन है, ये एक बच्ची है, वो हिंदुस्तान की रहने वाली है, वो हिंदू है, ये केबिन उसका है, वो स्टाफ है मेरा, और वो यहां पूजा करती है। तो हमने, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में, दुबई में हैं, यहां हम लोग किसी भी धर्म के बारे में कोई अपमानजनक बात नहीं करते हैं। सब धर्मों का सम्मान है, इसलिए वो हमारे ऑफिस में अपना मंदिर, राम मंदिर रख के उसकी पूजा कर सकती है। अब आपने वीडियो देखा। इस शेख के 200 से ज़्यादा ऑफिस हैं, 200 से ज़्यादा इसके कारोबार हैं, लेकिन वहाँ एक लड़की हिंदू काम करती है, उसको उन्होंने अपने ऑफिस में मंदिर रखने की अनुमति दी हुई है, क्योंकि वो उसके धर्म के मुताबिक है। उसमें उन्होंने कोई अड़ंगा नहीं लिया। और यहाँ हमारे देश में जिस हिंदू को कोई तमीज़ नहीं, ना हिंदू की, ना मुसलमान की, ना इंसान की, वो गधा खड़ा होकर बोलता है कि तुम नमाज मेरी मर्जी से पढ़ोगे। अबे तू कौन होता है हमें नमाज पढ़ाने वाला है, सिखाने वाला? तू सिर्फ अपने आप को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, जिसमें सरकार तेरा साथ दे रही है। सरकार अगर तेरे ऊपर से गधे आज हाथ हटा ले तो तू कल से किसी ना किसी बिल में छुपा हुआ मिलेगा। नमाज तो बंद क्या कराएगा? तो हमारी संस्कृति में ये नहीं बताया जाता, मुस्लिम संस्कृति में, कि आप किसी के धर्म के विरोध काम करें या विरुद्ध काम करें। बिल्कुल नहीं, पूरी आज़ादी है। और रही बात दुबई की और इंडिया की, मैं अपने भारत की तारीफ ज़्यादा करूँगा क्योंकि मैं भारतीय हूँ, लेकिन एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा अपने नेताओं से कि मैं दुबई में घूम के आया हूँ एक हफ़्ता। वहाँ मैंने ये देखा कि अगर हम अब से 100 साल भी मेहनत करें तो हम दुबई का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी वजह मुझे वहाँ सिर्फ एक ही नज़र आई कि वहाँ पर भ्रष्टाचारी नहीं है। वहाँ का मिनिस्टर 100 रुपये का घपला नहीं कर सकता, और यहाँ का मिनिस्टर 100,000 करोड़ का करता है। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा? फिर देश पर लगेगा ही नहीं। तो वो ईमानदारी से काम करते हैं और पैसे को अपने देश के ऊपर खर्च करते हैं। और उनके अंदर हिंदू मुस्लिम नफरत नहीं है। वो अपने कारोबार पर ध्यान देते हैं, ना कि अपने देश को बर्बाद करते हैं। हिंदुस्तान के मुस्लिम सनातनियों से, हिंदुओं से नफरत क्यों करते हैं? देखिए, ये सवाल जो आपने किया है, ये सवाल आपने गलत किया है, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुसलमान कभी भी किसी हिंदू से नफरत नहीं करता। आज भी सोयों वीडियो वायरल हो रही हैं जो मुसलमान मस्जिद में रहने की जगह देते हैं, मदरसे में रहने की जगह देते हैं अपने हिंदू भाइयों जब कोई परेशानी होती है, सरकारों को परेशान करती है, तभी हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पर खड़े होते हैं। आप इसके लिए एक उदाहरण है, ये एक वीडियो देखिए, फिर आपसे बात करते हैं। आपने देखा कि इस लिस्ट में 16 राजाओं की लिस्ट है जो मुस्लिम शासक रहे हैं, जिन्होंने मुस्लिम शासन को चलाया है, लेकिन इसमें इन सभी के सेनापति हिंदू हैं। तो फिर नफरत कहाँ से आई? वो तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को साथ में लेकर चलते थे। जब तक मुगल राज रहा, उन्होंने किसी हिंदू पे कोई जुल्म नहीं किया। ये जो आज के नफरती चिंटू बताते हैं कि औरंगजेब ने जुल्म किया, उसने जुल्म किया, ये बेकार की बकवास है। इनके पास कोई सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ एक मुद्दा बनाते हैं बिना किसी वजह के। अब आप ये बताएं मुझे कि जिन राजाओं ने
इतने सालों तक शासन चलाया और राष्ट्रपति उनके जो अंगरक्षक थे वो सभी हिंदू रहे, तो क्या उनको खतरा नहीं था? आज ये कहते हैं हमारे देश में खतरा है हिंदुओं से, हिंदुओं से, हिंदुओं से। कभी हिंदुओं को कहते हैं, कभी मुसलमानों को कहते हैं। किसी से कोई खतरा नहीं है। ये खतरा सिर्फ उन लोगों को है जो ना हिंदू हैं, ना मुसलमान है, ना ही इंसान है। तो ऐसे लोग इसी बात के हकदार होते हैं, उनको ही चाहिए। जगह जगह अनऑथराइज मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, क्या इसीलिए मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है? क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो मस्जिद तोड़ने का सवाल है, ये सरकार ने अपनी तरफ से कुछ ऐसे लोगों को मार्केट में छोड़ दिया है कि जो सिर्फ और सिर्फ इसी काम पर लगे, उनको दूसरा कोई काम ही नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, और आप कैमरा लेके पूरे हिंदुस्तान का सर्वे कीजिए। अगर सर्वे में फेल पाए जाएँ तो आप आके हमारी गर्दन काट देना। मैं पहले मस्जिद के बारे में बता दूं आपको। मस्जिद जो होती है मुसलमानों की हमारी, वो ना तो किसी हराम की जगह पर बनती है, ना वो किसी फ्री की ज़मीन पर मिलती है, ना किसी इलीगल ज़मीन पर मिलती है, और ना ही गलत तरीके से उसमें पैसा लगाया हुआ होता है। उसमें मुसलमान भाइयों का बहुत मेहनत का, खून पसीने का पैसा अलाउ है। हमारे मुसलमान भी अगर कोई हराम की कमाई करेगा तो उस पैसे को मस्जिद में नहीं देगा। ये हमारे मुसलमानों की संस्कृति है जो हमें सिखाया हमारे इस्लाम ने। लेकिन अब बात करें मंदिरों की, जैसे इन्होंने आज मस्जिद के खिलाफ लोगों को खड़ा किया हुआ है कि एक कंप्लेंट करो और प्रशासन उसमें एक छोटी सी कमी निकाल दे और फ़ौरन बुलडोज़र वहाँ पहुँच जाता है। ऑर्डर की कॉपी बाद में आती है, बुलडोज़र पहले पहुँचता है। अगर यही काम मंदिरों के खिलाफ शुरू हो गया तो वहाँ से हिंदुस्तान में मंदिर मुश्किल से 2% आ जाएंगे, क्योंकि 98% मंदिर सरकारी ज़मीन पर मिलेंगे आपको। कहीं ज़मीन घेरनी हो वहाँ पहले मंदिर बनता है, बीच रोड पे मंदिर मिलता है, जिसकी 100 मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। आप चाहें तो मैं आपको वीडियो भी पेश कर दूंगा। तो अब आप ये बताइए कि मुसलमान मस्जिद को गलत बनाता है या हिंदू मंदिर को गलत बनाता है? मैं तो हिंदुओं से भी अपील करूंगा भाई आप अपनी जगह खरीद के बनाइए, कहीं भी बनाइए। लेकिन ये जो आज आप एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर पहुंच जाते हो, और बीजेपी ने भी अपनी आंखें बंद की हुई हैं, उन्होंने अफसर को ऑर्डर देंगे तुरंत कार्रवाई की जाए। वो बंदा वहाँ पर रेट बाद में डालता है, जज एक्शन पहले ले लेता है, एक्शन बाद में होता है, बुलडोजर पहले पहुँच जाता है। तो ये सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म करने वाली बात है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो किसी भी मजबूर और मजलूम के दिल से हाय निकलती है, वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, या किसी भी इंसान की हो, उसको ऊपर वाला जरूर सुनता है। इसकी सज़ा एक न दिन आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि आप जितने भी नमाज पढ़ने वाले नमाजियों को परेशान कर रहे हैं, ये धर्म कोई भी हो लेकिन इबादत एक ही होती है। तुम अपने भगवान के लिए करते हो, हम अपने खुदा के लिए करते हैं। सर, इंसानियत पहले है या धर्म पहले है? देखिए, सबसे पहले इंसानियत। अगर आप इंसान हैं तो धर्म अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। अगर आप इंसान नहीं है तो धर्म कोई भी हो, आप शैतान ही रहेंगे। जैसे आजकल कुछ शैतान छोटी छोटी बातों पर मस्जिदों के खिलाफ रेट डालते हैं। हिंदू मुस्लिम की नफरत की वजह क्या है? इसकी वजह जो मैंने आपको बताई अभी, इसकी वजह सिर्फ एक यही है कि मुसलमान तो आपको गले लगाना चाहता है और आप उसके सीने में खंजर खोपना चाहते हो। नफरत सिर्फ यहाँ से चल रही है। मुसलमान आज भी नफरत नहीं करता है। इसकी एक मिसाल, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, मैंने आज तक कभी भी, मैं एक समाज सेवा करता हूँ, पर मैंने कभी हिंदू या मुसलमान का नाम नहीं पूछा। मुझे मतलब उस इंसान से होता है जो परेशानी लेकर हमारे पास आया है, वो हिंदू है मुसलमान हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान में इतने व्यस्त हो गए क्योंकि उनका धंधा वही चल रहा है। उसी नाम पे लूटमार करनी है, उसी नाम पे 4 लड़के साथ में ले लिए, गुंडा टाइप के दादागिरी जमानी है। तो ये कब तक चलेगा? हर चीज़ का एक अंत होता है। एक छोटा सा सवाल सर। जी सर, विदेशों में हिंदुस्तान के मुस्लिमों को वो पूरी तरीके से मुस्लिम नहीं मानते हैं, इस पे क्या सोचते हैं आप? कौन से देश में नहीं मानते हैं? देश जैसे का नाम दुबई बताइए। में मान लीजिए अगर हम जाएंगे तो हिंदुस्तान के मुस्लिमों को इस तरह की बात चल रही है, इस तरह की बातें आई हैं संज्ञान में कि वो यहाँ के मुसलमानों को पूर्ण तरीके से मुस्लिम नहीं मानते हैं, ये उनको हिंदू ही आपने- मानते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये आपने बिल्कुल गलत सुना है, और ये जिस भी आदमी ने आपको सुनाया होगा वो ज़रूर धर्म विरोधी होगा, क्योंकि उम्रा मैं भी करके आया हुआ हूँ। वो लोग तो इतनी खिदमत करते हैं कि हम लोगों के लिए अपने हाथों में फ्रूट्स, खाने का सामान लिए खड़े होते हैं लाइन में कि आप खाइए, आप हमारे मेहमान हैं। और हमें बड़ी इज्जत के साथ वहाँ पर पेश किया जाता है, और बड़ी इज्जत के साथ हमारा वहाँ पर सम्मान होता है। और जब हम वहाँ से विदा होते हैं तो वो लोग बहुत इज्जत के साथ हमको विदा करते हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों देश के वीज़ा दुबई ने भी रद्द कर दिया, सिर्फ इंडिया का चालू है। वो सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तानी मुसलमान बिल्कुल खरा और 16 आने सच्चा होता है, उसके अंदर कोई फरेब नहीं होता। ये आपको जिसने कहा बिल्कुल गलत कहा है। सऊदी अरब में हमें बहुत सम्मान मिलता है, हमारी बहुत इज्जत होती है। देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देशवासियों को मैं तो हर बार एक ही अपील करता हूँ कि भाई, देश इन लोगों ने आग में तो झोंक ही दिया है,
अब इस आग को बुझाने का काम कीजिए, जितना होना तो हो चुका, बस इसको बुझाने का काम कीजिए। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, अपने कारोबार पे ध्यान दीजिए। आपका धर्म चाहे जो भी हो, आप अपने धर्म के मुताबिक पूजा पाठ कीजिए। किसी को रोकने का कोई हक नहीं है कि हिंदू मुसलमान को रोके या मुसलमान हिंदू को रोके, बिल्कुल कोई हक नहीं है। हम अपने अपने तरीके से अपने ऊपर वाले का नाम लेते हैं, जिसको लेते रहना चाहिए। और ये जो नफरती बाजार चला रहे हैं, इनको लात मारिए, ठोकर मारिए, तभी जाके हमारे देश का कुछ भला होगा और आपके अपने घर का भी भला होगा। इसको हमेशा ध्यान रखना आप। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।